मजदूर बेचारे जो आग पर खड़े रहते हैं, बीमार होगा तो किसने खबर लेनी है। इन अमीर लोगों को तो और मजदूर मिल जाए, मजदूर का क्या बनेगा, बच्चे किधर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी हम वितर की नमाज पढ़ते हैं, जी जी उसमें दुआए कनूत पढ़ते हैं। जी अगर जिसको ना आती हो वो कौन सी सूरत पढ़े? सूरत नहीं पढ़नी बेटा, इसको सूरत कुनूत नहीं कहते, दुआ कुनूत कहते हैं। कुरान मजीद नहीं, ये दुआ, सूरत तो कहते हैं ना कुरान मजीद के हिस्सों को, दुआ कुनूत कहा करें। तो ये दुआ जो आम मशहूर है, अगर वो याद नहीं, पहले तो आप सब बच्चियां सुन लें, बहनें माएँ भाई, कि कोई कुनूत मुकर्रर नहीं है। दुआ कुनूत किसी दुआ का नाम नहीं है। आप आजिज़ी के साथ जितनी जी चाहे दुआएं करें, 100-200 करें, वो सब कुनूत ही होंगी। आजिज़ी से दुआ करने को कुनूत कहते। ये सिर्फ इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह की पसंद थी कि अल्लाह में नस्तईन को पढ़ते थे, ये कोई कानून नहीं बन गया। खुद इमाम अबू हनीफा के शागिर्द कहते हैं कि कुनूत में कोई दुआ मुक़्क़त नहीं, मुकर्रर नहीं, जो जी चाहे पे। इसलिए ये जो कहना कि मुझे याद नहीं, याद क्या करना, जौन सी दुआ आप चाहे पढ़े, रब्बे ग़फ़िरली, रब्बना आतिना, रब्बना ज़लमना, बेटा जो जी चाहे दुआ आप कर लेंगे वही कुनूत होगी। सूरत नहीं पढ़नी, जो कह देते ना 3 बार कुल वला पढ़ लो, बेवकूफ़ है। दुआ के मौका पर कुल वला पढ़ने का क्या, तो दुआ कर लें, रब्बे जअलनी मुक़ीम सलात ही पढ़ लें, रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया पढ़ें, जो भी दुआएं कर लें। और कोई नहीं आती तो यही उलमा ने लिख दिया कि एक आदमी इतना तो कह देता ना, रब्बे ग़फ़िरली, रब्बे ग़फ़िरली, मेरे रब मुझे बख्श दे, चलो खत्म हो गया। नमाज कैसे पढ़नी चाहिए? हैं? जी और तहय्युद की नमाज कैसे, किस तरीके से? तहज्जुद की नमाज तहज्जुद की नमाज बेटा 11 रकतें पढ़नी चाहिए, 2-2 करके 10 रकतें पढ़ें, सलाम फेरते जाएं, एक रकत जो अलहदा पढ़ें, अकेली शुरू करें, उसमें नमाज के तरीके के साथ है, नमाज के तरीके के बिल्कुल जैसे नमाज पढ़ते हैं, कोई अलग तरीका नहीं, कितनी बार कुल वला पढ़ो नहीं, जो जौन सी सूरतें आपको याद हैं, जहाँ से जी चाहे पढ़ लें, 11 रकतें पढ़नी जी। ठीक है।